आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है दीक्षा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदयों की घुड़कियाँ खाता था, अर्थात मेरी किशोरा अवस्था थी। ना ज्ञान का उदय हुआ था और ना बुद्धि का विकास। उस समय मैं टेम्परेस एसोसिएशन अर्थात नशा निवारी सभा का उत्साहित सदस्य था। नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता। इतना ही नहीं, व्रतधारी भी था और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था। प्रधान महोदय ने मेरे दीक्षा लेते समय जब पूछा, तुम्हें विश्वास है कि जीवन पर्यंत इस व्रत पर अटल रहोगे, तो मैंने निसंशय भाव से उत्तर दिया, हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ था। गौरव से सिर उठाए घूमता फिरता था। कई बार पिताजी से भी बेअदबी कर बैठा, क्योंकि वो संध्या समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे। मुझे ये असहाय था, कहूँगा ईमान की। पिताजी ऐब करते थे, पर हुनर के साथ ज्यों ही जरा सा सुरूर आ जाता, आंखों में सुर्खी की आभा झलकने लगती कि ब्यालू करने बैठ जाते। बहुत ही सूक्ष्महारी थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनसे वाद विवाद करने पर उतारू हो जाता था। एक बार तो मैंने गजब कर डाला था। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी इतनी जोर से ना पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक नग्न चरणों से फेरने वाली स्त्रियों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए, पिता की तीव्र दृष्टि की भी परवाह ना की। पिताजी ने आकर अपनी संजीवनी प्रदायिनी बोतल का ये शोक समाचार सुना तो सीधे बाजार गए और एक क्षण में ताक के शून्य स्थान की पूर्ति हो गई। मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसे बैठा था, मगर पिताजी के मुख पर लेश मात्र भी मैल न आया। उन्होंने मेरी ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अब मालूम होता है कि वो आत्म उल्लास, विशुद्ध सत्कामता और अलौकिक स्नेह से परिपूर्ण थी और मुस्कुरा दिए। उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई मास पहले प्रधान महोदय मुस्कुराए थे। अब उनके मुस्कुराने का आशय समझ रहा हूँ, उस समय ना समझ सका था। बस इतनी ही ज्ञान की वृद्धि हुई है। उस मुस्कान में कितना व्यंग था, मेरे बाल व्रत का कितना उपहास और मेरी सरलता पर कितनी दया थी। अब उसका मर्म समझाऊं। अपने कॉलेज में मैं व्रत पर दृढ़ रहा। मेरे कितने ही मित्र संयमशील ना थे। मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था। कॉलेज में उस संकीर्णता का निर्वाह कहाँ बुद्ध बना दिया जाता। कोई मुल्ला की पदवी देता, कोई नासे कहकर मजाक उड़ाता। मित्रगण व्यंग भाव में कहते, हाय अफसोस तूने पी ही नहीं। सारांश ये कि यहाँ मुझे उदार बनना पड़ा। मित्रों को कमरे में चुस्कियाँ लगाते देखता और मैं बैठा रहता। भंग घुंटती और मैं देखा करता। लोग आग्रह पूर्वक कहते, अजी जरा लो भी, तो विनीत भाव से कहता, क्षमा कीजिए ये मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। सिद्धांत के बदले अब मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना करना पड़ा। वो सत्याग्रह का जोश जिसने पिता की बोतल पर
हाथ साफ किया था गायब हो गया था। यहाँ तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे बरस में मेरे लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मेरी उदारता की हद हो गई। मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से ढाल ढाल कर उन्हें पिलाई। उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था। उदारता वास्तव में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से च्युत हो जाने का ही दूसरा नाम है। अपने मन को समझाने के लिए युक्तियों का अभाव कभी नहीं होता। संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। मैंने खुद तो नहीं पी, पिला दी, इसमें मेरा क्या नुकसान। दोस्तों की दिल सिकनी तो नहीं की। मज़ा तो जभी है कि दूसरों को पिलाएं और खुद ना पिएं। खैर, कॉलेज से मैं बेदाग निकल आया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुतना पड़ता। वह कॉलेज के सैर सपाटे, आमोद विनोद सब स्वप्न हो गए। मित्रों की आमदरफ्त बंद हो गई। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी दम मारने की फुर्सत ना मिलती। जीवन संग्राम कितना विकट है, इसका अनुभव हुआ। इसे संग्राम कहना ही भ्रम है। संग्राम की उमंग, उत्तेजना, वीरता और जय ध्वनि यहाँ कहाँ। ये संग्राम नहीं, ठेलम ठेल धक्का पेल है। यहाँ चाहे धक्के खाएं मगर तमाशा घुसकर देखें की दशा है। मासूक का वस्ल कहाँ, उसकी चौखट को चूमना, दरबान की गालियाँ खाना और अपना सा मुँह लेकर चले जाना। दिन भर बैठे बैठे अरुचि हो जाती। मुश्किल से 2 चपातियाँ खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 चपातियों के लिए ये सिर मंजन और ये दीदारे जी है। मरो खफो और व्यर्थ के लिए इसके साथ ये अरमान भी था कि अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपए बैंक में हो। पर ये सब हुआ भी तो मुझे क्या, संतान उनका सुख भोगेगी, मैं तो व्यर्थ ही मरा। मैं तो खजाने का सांप ही रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए प्राण ही ना दूंगा। अपनी मेहनत का मजा खुद भी चखूंगा। क्या करूं, कहीं सैर करने चलूं। मुवक्किल सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा नामी वकील तो हूँ नहीं कि मेरे बगैर काम ही ना चले। और कतिपय नेताओं की भांति असहयोग व्रत धारण करने पर भी कोई बड़ा शिकार देखूं तो झपट पड़ूं। यहाँ तो पिद्दी, बटेर, हरिल, इन्हीं सब पर निशान मारना है। फिर क्या रोज थिएटर जाया करूं, फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा, बिना मौत मर जाऊंगा। आखिर मेरे हम पेशा और भी तो हैं। वह क्या करते हैं जो उन्हें बराबर खुश और मस्त देखता हूँ। मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। स्वार्थ सेवा अंग्रेजी शिक्षा का प्राण है। पूर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है। पश्चिम अपने लिए। पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है। वो सबसे ज़्यादा काम करता, दूसरों को खिलाकर खाता, दूसरों को पहनाकर पहनता है। किंतु पश्चिम में वो सबसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है। यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपर है। हम बाहर से पूर्व और भीतर से पश्चिम हैं। हमारे सत आदर्श दिन दिन लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिनों की तपस्या से मुझे क्या मिल गया। दिन भर छाती फाड़ कर काम करता हूँ, आधी रात को मुँह ढाँप कर सो रहता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का कोई सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद टेनिस क्या खाक खेलूँगा।
हवाखोरी के लिए भी तो पैरों में जूता चाहिए। ऐसे जीवन को रसमय बनाने के लिए केवल एक ही उपाय है, आत्मविस्मृति, जो एक क्षण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। मैं अपनी परिस्थिति को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, जरा हंसूं, जरा कहा मारूं, जरा मन में स्फूर्ति आए। केवल एक ही बूटी है जिसमें ये गुण है, और वह मैं जानता हूँ। कहाँ की प्रतिज्ञा, कहाँ का व्रत, वह बचपन की बातें थीं। उस समय क्या जानता था कि मेरी ये हालत होगी। नव स्फूर्ति का बाहुल्य था, पैरों में शक्ति थी, घोड़े पर सवार होने की क्या जरूरत थी। तब जवानी का नशा था, अब ये कहाँ। ये भावना मेरे पूर्व संचित समय की जड़ों को हिलाने लगी। वो नित्य नई नई युक्तियों से सशक्त होकर आती थी। क्यों? क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो? सब तो पीते हैं। जजों को देखा, इजलास छोड़कर जाते और पी जाते हैं। प्राचीन काल में ऐसे व्रत निभ जाते थे जब जीविका इतनी प्राण घातक ना थी। लोग हंसेंगे ही ना कि बड़े व्रतधारी की तुम बने थे, आखिर आ गए ना चक्कर में। हंसने दो, मैंने नाहक व्रत लिया, उसी व्रत के कारण इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं पी तो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सम्मान पा लिया। पहले किताबों में पढ़ा करता था, ये हानि होती है, वो हानि होती है, मगर कहीं तो नुकसान होते नहीं देखता। हाँ, पियक्कड़ मदमस्त हो जाने की बात और है। इस तरह तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग ही हानिप्रद होता है। ज्ञान भी जब सीमा से बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में पहुंचता है। पीना चाहिए एकांत में, चेतना को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा जरा झिझक होगी, फिर किसका डर है। ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि लोग मुझे जबरदस्ती पिला दें, जिसमें अपनी शान बनी रहे। जब एक दिन प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की जरूरत ना रहेगी। घर वालों के सामने भी आंखें नीची ना करनी पड़ेगी। मैंने निश्चय किया, ये अभिनय होली के दिन हो। इस दीक्षा के लिए इससे उत्तम मुहूर्त कौन होगा। होली पीने पिलाने का दिन है, उस दिन मस्त हो जाना क्षम्य है। पवित्र होली अगर हो सकती है तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत सितानी भी हो सकती है। होली आई, अब की बहुत इंतजार के बाद आई। मैंने दीक्षा लेने की तैयारी शुरू की। कई पीने वालों को निमंत्रित किया। केलर की दुकान से विस्की और शैंपेन मंगवाई। लेमनेड, सोडा, बर्फ, गजक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सब सामान मंगवाकर लैस कर दिया। कमरा बहुत बड़ा ना था। कानूनी किताबों की अलमारियां हटवा दी, फर्श बिछवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा, जैसे चिड़िया पंख फैलाए बहेलियों को बुला रही हो। मित्रगण एक एक करके आने लगे। 9 बजते बजते सब के सब आ बिराजे। उनमें कई तो ऐसे थे चुल्लू में उल्लू हो जाते थे, पर कितने ही कुंभज ऋषि के अनुनायी थे। पूरे समुद्र शोक बोतल की बोतल गटागट पी जाएं और आंखों में सुर्खी न आए। मैंने बोतल, गिलास और गजक की तस्तरियां सामने ला कर रखी। एक महाशय बोले, यार बर्फ और सोडे के बगैर लुफ्त ना आएगा। मैंने उत्तर दिया, मंगवा रखा है, भूल गया था। एक बोला, तो फिर बिस्मिल्लाह हो। दूसरा बोला, साकी कौन होगा। मैंने कहा, ये खिदमत मेरे सुपुर्द कीजिए। मैंने प्यालियां भर भर कर देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे। हु हक्की बाजार गर्म हुआ।
अश्लील हास परिहास की आंधी सी चलने लगी, पर मुझे कोई ना पूछता था। खूब अच्छा उल्लू बना, शायद मुझसे कहते हुए सकुचाते हैं, कोई मजाक से भी नहीं कहता। मानो मैं वैष्णव हूँ, इन्हें कैसे इशारा करूँ, आखिर सोचकर बोला, मैंने तो कभी पी ही नहीं। एक मित्र बोला, क्यों नहीं पी? ईश्वर के यहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा बोला, फरमाइए जनाब, फरमाइए। फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा? मैं ही उसकी तरफ से पूछता हूँ, क्यों नहीं पीते? मैं अपनी तबीयत नहीं जी चाहता, ऐसा बोला। दूसरा, ये तो कोई जवाब नहीं, ऐसा कहा। तीसरा बोला, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दीजिए। आपने समझा क्या है? ईश्वर को आपने ऐसा वैसा समझ लिया है क्या? दूसरा बोला, क्या आपको कोई धार्मिक आपत्ति है? मैंने कहा, हो सकता है। तीसरे ने कहा, वाह रे धर्मात्मा, क्यों ना हो, आप बड़े धर्मात्मा हैं, जरा आपकी दुम देखूं। मैंने कहा, क्या धर्मात्मा? आदमियों के दुम होती है। चौथे ने कहा, और क्या? किसी के एक हाथ की, किसी के दो हाथ की। आप हैं कि किस फेर में दुमदारों के सिवा आज धर्मात्मा है ही कौन? हम सब पापात्मा हैं। तीसरा बोला, धर्मात्मा वकील। ओहो, धर्मात्मा वैश्या, ओहो। दूसरा बोला, धार्मिक आपत्ति तो आपको हो ही नहीं सकती। वकील होना धार्मिक विचारों से शून्य होने का चिन्ह है। मैंने कहा, भाई मुझे सूट नहीं करती। तीसरे ने कहा, अब मार लिया, मुझी को मार लिया, आपको सूट नहीं करती, मैं सूट करा दूं। दूसरा बोला, क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? मैंने कहा, नहीं। तीसरे ने कहा, वाह वाह, आप खुद ही डॉक्टर बन गए, अमृत आपको सूट नहीं करता। अरे धर्मात्मा जी, एक बार पी के देखिए। दूसरा बोला, मुझे आपके मुंह से ये सुनकर आश्चर्य हुआ। भाई जी, ये दवा है, महा औषधि है, यही सोम रस है। कहीं आपने टेम्परेस की प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली है? मैंने कहा, मान लीजिए, ली हो तो। तीसरे ने कहा, तो आप बुद्धू हैं, सीधे सीधे कोरे बुद्धू। चौथे ने कहा, जाम चलने को है, सब अहले नजर बैठे हैं, आंख साकी ना चुराना, हम इधर बैठे हैं। दूसरा बोला, हम सभी टेम्परेस के प्रतिज्ञाधारी हैं, पर जब वो हम ही नहीं रहे तो वो प्रतिज्ञा कहाँ रही? हमारे नाम वही हैं, पर हम वो नहीं हैं। जहाँ लड़कपन की बातें हो गईं, वहीं वो प्रतिज्ञा भी गई। मैंने कहा, आखिर इससे फायदा क्या है? दूसरा बोला, ये तो पीने से ही मालूम हो सकता है, एक प्याली पीजिए, फायदा ना मालूम हो तो फिर ना पीजिएगा। तीसरा बोला, मारा मारा, अब मूजी को पिला कर छोड़ेंगे। चौथा बोला, ऐसे मैं ख्वार हूँ, दिन रात पिया करते हैं, हम तो सोते में तेरा नाम लिया करते हैं। पहला बोला, तुम लोगों से ना बनेगा, मैं पिलाना जानता हूँ। ये महाशय मोटे ताजे आदमी थे, मेरा टटुआ दबाया और प्याली मुंह से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, दीक्षा मिल गई, मुराद पूरी हुई। किंतु बनावटी क्रोध से बोला, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले डूबे। दूसरा बोला, मुबारक हो मुबारक। तीसरा बोला, मुबारक हो मुबारक, 100 बार मुबारक। नव दीक्षित मनुष्य बड़ा धर्मपरायण होता है। मैं संध्या समय दिन भर की वाग तंडा से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा दो चार मित्रों के साथ बैठकर प्याले पर प्याला चढ़ाता तो चित्त उल्लसित हो उठता था। रात को निद्रा खूब आती थी, पर प्रातःकाल अंग अंग में पीड़ा होती, अंगड़ाइयाँ आती, मस्तिष्क शिथिल हो जाता। यही जी चाहता कि आराम
से पलंग पर लेटा रहूं। मित्रों ने सलाह दी कि खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पैग पी लिया जाए तो अति उत्तम है। मेरे मन में भी बात बैठ गई। मुंह हाथ धोकर पहले संध्या किया करता था, अब मुंह हाथ धोकर चट अपने कमरे के एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं इतना जानता था कि नशीली चीज़ों का चस्का बुरा होता है, आदमी धीरे धीरे उनका दास हो जाता है, यहाँ तक कि वो उनके बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकता। परंतु ये बातें जानते हुए भी उनके वशीभूत होता जाता था। यहाँ तक नौबत पहुँची कि नशे के बगैर कुछ काम ही ना कर सकता। जिसे आमोद के लिए मुंह लगाया था वो साल ही भर में मेरे लिए जल और वायु की भांति अत्यंत आवश्यक हो गई। अगर कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चढ़ती थी मानो मंजिलों चला हूँ। उस दशा में मैं घर आता तो अनायास ही बात बात पर झुंझलाता, कहीं नौकर को डांटता, कहीं बच्चों को पीटता, कहीं स्त्री पर गर्म होता। ये सब कुछ था, पर मैं कतिपय अन्य शराबियों की भांति नशा आते ही दून की ना लेता था, अनर्गल बातें ना करता था, हल्ला ना मचाता था, ना मेरे स्वास्थ्य पर ही मदिरा सेवन का कुछ बुरा असर नजर आता था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बढ़े हुए थे। हुक्काम बरसात में भी दौरे करते हैं, उन्हें अपने भत्ते से मतलब प्रजा को इतना कष्ट होता है, इससे उन्हें कुछ सरोकार नहीं। मैं एक मुकदमे के दौरे पर गया, अनुमान किया था कि संध्या तक लौट आऊँगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतार पड़ा। 10 बजे पहुंचने के बदले शाम को पहुंचा। जज साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात 9 बज गए। मैं अपनी हालत क्या कहूँ, जी चाहता था जज साहब को नोच खाऊं। कभी अपने प्रतिपक्षी वकील की दाढ़ी नोचने को जी चाहता था, जिसने बरबस बहस को इतना बढ़ाया। कभी जी चाहता था अपना सिर पीट लूं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि आज रात को देर हो गई तो जज मेरा गुलाम तो नहीं है, नहीं कि जो मेरी इच्छा हो वही करे। ना खड़े रहा जाता, ना बैठे। छोटे मोटे पियक्कड़ मेरी दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकते। खैर 9 बजते बजते मुकदमा समाप्त हुआ, पर अब जाऊं कहाँ। बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं, घर लौटना कठिन ही नहीं, असंभव। आसपास भी कोई ऐसा गांव नहीं जहां संजीवनी मिल सके। गांव हो तो भी तो वहां जाएं कौन? वकील कोई थानेदार नहीं कि किसी को बेगार में भेज दे। बड़े संकट में पड़ा हुआ था। मुवक्किल चले गए, दर्शक चले गए, बेगार चले गए। मेरा प्रतिद्वंदी मुसलमान चपरासी के दस्तखान में शरीक होकर डाक बंगले के बरामदे में पड़ा रहा। पर मैं क्या करूं, यहाँ तो प्राण अंत सा हो रहा था। वहीं बरामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। ना नींद ही आती थी कि इस कष्ट को भूल जाऊं। अपने को उसी की गोद में सौंप दिया। गुस्सा अलबत्ते था कि वो दूसरा वकील कितनी कितनी मीठी नींद सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हुआ है। इधर तो मेरा ये बुरा हाल था, उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के ढालने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में आकर चित्त को और भी व्याकुल कर देती। मुझसे बैठे ना रहा गया। धीरे धीरे चिक के पास गया और अंदर झांकने लगा। आह, कैसा जीवन परद दृश्य था। सफ़ेद बिल्लौर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकृत अरुण मुख कामनी शोभायमान थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा चित्त उतारता तो लोलुपता के चित्रण से बाजी मार ले जाता। साहब की आंखों में सुर्खी थी,
मुंह पर सुर की थी। एकांत में बैठा पीता और मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था। कहाँ वो स्वर्ग का सुख और कहाँ ये मेरा नरक भोग। कई बार प्रबल इच्छा हुई कि साहब के पास चलकर एक गिलास मांगूं, पर डर लगता था कि कहीं शराब के बदले ठोकर मिलने लगे तो यहाँ कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। मैं वहाँ तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मनचाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत उसने खानसामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खानसामा वहीं मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने शीघ्र ही उसको आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूँ। खानसामा ने चकित होकर कहा, आप हैं वकील साहब? क्या हुजूर यहाँ खड़े थे? मैंने कहा, हाँ, जरा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीता है। खान बोला, अजी कुछ पूछिए मत, 2 बोतल दिन रात में साफ कर डालता है। 20 रुपये रोज की शराब पी जाता है। दौरे पर चलता है तो 4 दर्जन बोतलों से कम साथ नहीं रखता। मैंने कहा, मुझे भी कुछ आदत है पर आज ना मिली। खान बोला, तब तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। मैंने कहा, क्या करूं, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं। समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा, घर लौट जाऊंगा, इसीलिए कोई सामान साथ ना लाया। खान बोला, मुझे तो अफीम की आदत है, एक दिन ना मिले तो बावला हो जाता हूँ। अमल वाले को चाहे कुछ ना मिले, अमल मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं, खाना चाहे 3 दिन में मिले। मैंने कहा, वही हाल है भाई, भुगत रहा हूँ, ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। खान बोला, हजूर को कम से कम 1 बोतल साथ रख लेनी चाहिए था, जेब में डाल लेते। मैंने कहा, इतनी ही तो भूल हुई, नहीं रोना काहे का था। खान ने कहा, नींद भी ना आती होगी। मैंने कहा, कैसी नींद, दम लबों पर है, ना जाने रात कैसे गुजरेगी। मैं चाहता था खानसामा अपनी तरफ से मेरी अग्नि शांत करने का प्रस्ताव करें, जिसमें मुझे लज्जित ना होना पड़े, पर खानसामा भी चंट था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक ना आएगी। मैंने कहा, नींद तो ना आएगी, हाँ, मर भले ही जाऊंगा। क्या साहब बोतल गिनकर रखते हैं? गिनते तो क्या होंगे। खान बोला, अरे हुजूर, एक ही मूंजी है, बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देता है, मजाल है कि एक बूंद भी कम हो जाए। मैंने कहा, बड़ी मुसीबत है, मुझे तो 1 गिलास चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ कि नींद आ जाए, जो इनाम कहो वो दूँ। खान बोला, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं भाप गया तो फिर मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। मैंने कहा, या लाओ, अब ज़्यादा सब्र की ताब नहीं है। खान ने कहा, आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपये की आती है। मैं कल किसी बेगार से मंगाकर तादाद पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, 1 बोतल थोड़ी ही पी जाऊंगा। खान बोला, साथ लेते जाइएगा हुजूर, आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फौरन सुबह हो जाएगा। बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है कि इसने पी ना ली हो। मुझे 20 रुपये मेहनताने के मिले थे, दिन भर की कमाई का आधा देते हुए। कलंक तो हुआ, पर दूसरा उपाय ही क्या था। चुपके से 10 रुपये निकाल कर खानसामा के हवाले किए। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे ला दी, बर्फ और सोडा भी लेता आया। मैं वहीं अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी परितप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा।
क्या जानता था कि विधना मेरे लिए कोई दूसरा ही षड्यंत्र रच रहा है, विष पिलाने की तैयारियां कर रहा है। नशे की नींद का पूछना ही क्या, इस पर विस्की की आधी बोतल चढ़ा गया था। दिन चढ़े तक सोता रहा। कोई 8 बजे झाड़ू लगाने वाले मेहता ने जगाया तो नींद खुली। शराब की बोतल और गिलास सिराने रखकर छतरी से छिपा दिया था। ऊपर से अपना गाउन डाल दिया। उठते ही उठते सिराने निगाह गई, बोतल और गिलास का पता ना था। कलेजा धक से हो गया। खानसामा को खोजने लगा कि पूछूं, उसने तो नहीं उठा कर रख दिया। इस विचार से उठा और टहलता हुआ डाक बंगले के पिछवाड़े गया, जहां नौकरों के लिए अलग कमरे बने हुए थे। पर वहां का भयंकर दृश्य देखकर आगे कदम बढ़ाने का साहस न हुआ। साहब खानसामा का कान पकड़े हुए खड़े थे। शराब की बोतलें अलग अलग रखी हुई थीं। साहब 1 2 3 करके गिनते थे और खानसामा से पूछते थे, 1 बोतल और कहाँ गया? खानसामा कहता था, हुजूर खुदा मेरा मुंह काला करे, जो मैंने कुछ भी दगल फसल की हो। साहब बोले, हम क्या झूठ बोलता है, 29 बोतल नहीं था। खान साहब बोले, हुजूर खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थीं। इस पर साहब ने खानसामा को कई तमाचे लगाए। फिर कहा, तुम गिने, तुम ना बताएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हाकिम हैं और हाकिम लोग हमारा दोस्त है। हम तुमको अभी अभी मार डालेगा, नहीं तो बतला दे 1 बोतल कहाँ गया। मेरे प्राण सूख गए। बहुत दिनों के बाद ईश्वर की याद आई। मन ही मन गोवर्धनधारी का स्मरण करने लगा। अब लाज तुम्हारे हाथ है, भगवान तुम ही बचाओ तो नैया बच सकती है, नहीं तो मझधार में डूब जाती है। अंग्रेज है, ना जाने क्या मुसीबत ढाए। भगवान खानसामा का मुंह बंद कर दो, उसकी बाणी हर लो। तुमने बड़े बड़े द्रोहियों और दुष्टों की रक्षा की है। अजामिल को तुम्ही ने तारा था। मैं भी द्रोही हूँ, द्रोहियों का द्रोही हूँ। मेरा संकट हरो, अब की जान बची तो शराब की ओर आंख ना उठाऊंगा। सादर प्रणाम।